हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और इससे होगा क्या, जो आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 2 से 3 नंबर का अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चंस में से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। तो वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक देखते रहें। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी तेजी से और अच्छे से करा सकूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से है। आपको पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th केमिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? कुछ इस प्रकार का कारण आपसे पूछा जाएगा कि जो HF है वो द्रव है, यानी कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो लिक्विड है, जबकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि HF एक द्रव है जबकि अन्य हाइड्रोजन हाइड्राइड गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए इसका एक कारण होता है जो कि बहुत ही सिंपल सा कारण है। HF के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अणु, तो HF के अणुओं के का हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बंधों द्वारा संगुणन हो जाने के कारण यह द्रव है। ठीक है, यह द्रव है। अभी मैं समझाऊंगा क्यों आखिरकार द्रव है, जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनते, ठीक है, बनते हैं, जिसके कारण यह गैस है, जिसके कारण यह गैस है। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक वर्ड का खेल है इसमें। क्या है? HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? सिर्फ आपको हाइड्रोजन बंध याद रखना है, यानी कि HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंधों द्वारा संगुणन हो जाने के कारण यह द्रव है, यानी कि HF के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण वो आपस में संगुणित रहते हैं, आपस में मिले रहते हैं हाइड्रोजन बंध के कारण, जिसके कारण ये द्रव है। ठीक है, जबकि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसके मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं, जिसके कारण यह द्रव है। ठीक है, सिर्फ यही एक कारण है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखना है कि HF के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इसीलिए यह द्रव, यह गैस है और HF द्रव है। ठीक है, समझ में आया? अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? जो अक्रिय गैस आपके होते हैं, ठीक है, अक्रिय गैस में कौन कौन आते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? तो सिर्फ एक कारण है, वही आपको लिखना है। क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर और बाहर के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर और बाहर के जो सभी कोष हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, जो अक्रिय गैस होती हैं उनके बाहरी और अंदर दोनों के कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, इसीलिए अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। सिर्फ आपको यही याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है
कि HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है, यानी कि जो HCl का क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट वो HF से कम क्यों होता है। तो वही सेम कारण है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन बंध, देखिए मैं लिखा रहा हूँ हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HCl से HI तक, ठीक है, बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हैलोजन यानी कि हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं, तो वो आपके मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ऐसे में पूछा जा रहा है कि HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों है, यानी कि HF का ज्यादा क्यों है। एक कारण तो है कि इसके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, दूसरा कारण है हाइड्रोजन हाइलाइड जो होते हैं, हाइड्रोजन का मतलब आगे H और पीछे हाइड्रोजन लगा हो तो उसे हम हाइड्रोजन हाइलाइड कहते हैं। हाइड्रोजन में कुछ भी लगा हो, HF, HCl, HI, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइलाइडों के क्वथनांक HCl से, यानी कि इस Cl से HI तक, इस I तक बढ़ते हैं, ठीक है। HCl से I तक बढ़ते हैं तो आगे फ्लोरीन तो है, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आपका जो HF है उसका क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं। HF का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, क्योंकि HF के मध्य क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध, मैंने ऊपर भी बताया, ठीक है। हाइड्रोजन बंध के कारण अपसामान्य रूप से इन सबसे उच्च है, ठीक है, इन सबसे उच्च है। तो समझ में आया क्यों, क्योंकि जो HF है, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड में HF जो होता है उसका क्वथनांक वो जो है उसके मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन बंध पाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बंध को टूटने में समय लगता है। अगर आप गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन बंध को टूटने में समय लगेगा, ठीक है। जबकि HCl के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है तो ये जो है जल्दी से इसके मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं, ठीक है। HF का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण अपसामान्य रूप से इन सबसे उच्च है, यानी कि HF के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं, इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिक सूत्र लिखिए। तो उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें एक ही नाम है, ये कौन से हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, ठीक है, ये सब उत्कृष्ट गैसें होती हैं। तो उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती है, यानी कि किसी से क्रिया क्यों नहीं करती हैं। तो देखिए क्या होता है, कारण मैं लिख देता हूँ, उत्कृष्ट या लिख दीजिए, या इन्हें कहते हैं हम लोग अक्रिय गैसें। उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैस, ठीक है, दोनों हम कह सकते हैं। तो उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के सभी कक्ष पूर्णतया भरे होने के कारण यह संतृप्त होती हैं, और इसी कारण आप लोग थोड़ा और राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जो उत्कृष्ट गैसें आपकी होती हैं, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के सभी कक्ष, ठीक है, पूर्ण रूप से भरे होते हैं,
और ये संतृप्त होती हैं, ठीक है, और इसी कारण ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, यानी कि ये रासायनिक रूप से किसी से क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि इनके जो कोष हैं, कक्ष हैं, वो पूर्ण रूप से भरे हैं। तो जब हमारे पास सब कुछ है तो मैं क्रिया क्यों करूँगा, ठीक है, तो वही है निष्क्रिय होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। अब और आगे लिख दीजिए, इन तत्वों के आयनन विभव अस्थाई इलेक्ट्रॉन कक्ष, ठीक है, होने के कारण उच्च होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इन तत्वों के आयनन विभव अस्थाई इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं, यानी कि इनका जब कक्ष है वो पूर्णतया भरा होता है, अतः ये ज़्यादा अस्थाई होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण इनका जो आयनन विभव होता है वो उच्च होता है, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है। समझ में आया। दो कारण मैंने आपको बताया, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के सभी कक्ष पूर्णतया भरे होने से ये संतृप्त होती हैं और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, यानी कि किसी से क्रिया नहीं करती क्योंकि इनके कक्ष पूर्णतया भरे होते हैं। आगे देखिए, इन तत्वों के आयनन विभव अस्थायी इलेक्ट्रॉन होने के कारण उच्च होते हैं, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। जैसे इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिक भी पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिक, तो हम लिख देते हैं इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिक, ठीक है। तो एक का नाम है WHE2, ठीक है, WHE2, और एक है AR6H2O। ये दोनों हैं अक्रिय गैसों द्वारा बनाए गए दो यौगिक। फर्स्ट है WHE2, सेकेंड है AR6H2O, ठीक है। यही दो यौगिक हैं जो कि इनके द्वारा बनाए गए हैं। आगे देखिए, पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील गैस का नाम एवं इसके कोई भी दो यौगिकों का सूत्र लिखिए। यानी कि सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाले का नाम क्या है अक्रिय गैसों में, कौन सा है, ठीक है। तो उसका नाम है जीनॉन। क्या नाम है? जीनॉन, जिसका फार्मूला होता है XE, ठीक है। यही एक ऐसी गैस है अक्रिय गैसों में जो कि सबसे ज़्यादा यौगिक बनाती है, ठीक है। अब उनके यौगिकों को कुछ नाम हम जान लेते हैं। तो एक है जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है। एक ये है, इसका फार्मूला लिख देते हैं, जीनॉन डाइफ्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है XeF2, ठीक है, ये आपका है। और एक है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। ये दोनों हैं अक्रिय गैस जीनॉन के द्वारा बनाए गए यौगिक, इसका नाम है XeF2, ठीक है। तो पूछा गया था कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील गैस का नाम क्या है, तो वो है जीनॉन, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है XE, इसका चिन्ह होता है। इसके कोई भी दो यौगिकों के सूत्र लिखे। तो देखिए, दो यौगिक हैं, एक है जीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 और एक है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4, ठीक है। तो ये हैं इसके द्वारा बनाए गए दो यौगिकों के नाम। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहें।